दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हिंदी एमसीक्यू की सीरीज़ में आप आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे, भाग 8। ठीक है, तो प्रश्न पहले देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारोपीय। ठीक है, भारतीय और यूरोपीय बोलते हैं, भारोपीय बोलते हैं। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न दूसरा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए है सौरसेनी, बी है मागधी, और इसका जो आंसर है वो है दोनों। ठीक है, मतलब सौरसेनी और मागधी मिलाकर हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है और दोनों ही अपभ्रंश है। ठीक है, तीसरा देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ठीक है, तो अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, प्रश्न 4, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। तो इसका होता है किसमें? भाषा लिखने में। ठीक है, पांचवा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ओ नहीं है। क्या नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मतलब ये तीनों क्या है? मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये आने वाला है। उसके प्रश्न 7 है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ये वाला ओम या ये वाला। ठीक है, तो प्लुत में ये लगा हुआ होता है। ठीक है, ये अब मैं आपको पढ़ाया भी था, ये आप देख लेंगे। वर्णमाला वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने क्लियर कर दिया था। तो इसका आंसर ये ए है। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत। ठीक है, ये भी वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ, इसको भी जाके चेक करेंगे। बड़ा ऊ, ए, आ, ए, तो ये ए है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये सारे जो प्रश्न हैं वो सब के सब आपको आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 9वां है, ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आप उच्चारण करके देखिए और मेरे को बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। प्रश्न 10वां, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक या निरनुनासिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? निरनुनासिक। ठीक है, ये याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही सारगर्भित प्रश्न हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए, मैंने आपको कचट तप वाला बताया था, कता मुदा ओ वाला भी बताया था इसी वीडियो में, वर्णमाला वाले वीडियो में। तो इसको भी कमेंट करके बताना है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, प्रश्न 12, संज्ञा शब्द कौन सा है? आप, चलना, आकाश, लंबा। तो देखिए, आप क्या है? आप क्या है? आप है एक सर्वनाम। ठीक है, चलना क्या है? क्रिया। आकाश, लंबा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो हमारे पास बचा क्या? आकाश। और आकाश क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए, संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक संज्ञा होती है क्या? नहीं होती। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो आंसर क्या जाएगा? निजवाचक जो होता है वो सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होता। प्रश्न 14, आजकल जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक,
तो सबसे पहले देखिए इसको यहाँ पर प्रयोग क्यों किया गया है ये देखते हैं। जयचंद मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का जब युद्ध हुआ था तो जयचंद ने उनको क्या दिया था, धोखा दिया था। ठीक है, तो इसलिए आजकल धोखा देने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आजकल गद्दारों की कमी नहीं है। तो किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा, किस में आएगा, ये आएगा जातिवाचक में। आपको याद रखना है, इस प्रकार का आएगा तो आपको जातिवाचक लेना है। ठीक है, ये इस प्रकार का प्रश्न बनता है। 15 देखेंगे, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, संज्ञा का परिवर्तन स्पष्ट करना है। ठीक है, गांधी को राष्ट्रपिता, तो यहाँ पर देखिए गांधी क्या है, गांधी एक जाति है। ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। लेकिन जब राष्ट्रपिता बोलते हैं तब क्या आता है, राहुल गांधी आता है क्या, नहीं आता। तो राष्ट्रपिता बोलते हैं तो क्या आता है, केवल महात्मा गांधी आता है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो किस में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है ना। ये जाति है और ये एक व्यक्ति के बारे में है, क्योंकि राष्ट्रपिता केवल एक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में परिवर्तित किया जा रहा है क्या, नहीं, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। ये वैसे समझ में आ गया होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। 17 देखेंगे, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग। ठीक है, दया, दया तो महिलाओं का नाम भी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। प्रार्थना, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई, मेरा प्रार्थना बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई, तो क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग। वायु, वायु बह रही है या वायु बह रहा है, बह रही है। ठीक है, तो बचा क्या, नेत्र, नेत्र क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। मेरा गृह, चंदन तो लड़कों का नाम ही होता है। पत्ता, पत्ता गिरता है या पत्ता गिरती है, पत्ता गिरता है। ठीक है, पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरता है। और आज की सभा, आज का सभा नहीं होता, आज की सभा, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सभा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, ठीक है, कवि वृंद, कवि समूह, कवि लोग, कवि दल। तो कवि शब्द किसका एक वचन है, कवि वृंद का। या ये बोल सकते हैं कि जो एक कवि वृंद है वो कवि का क्या है, बहुवचन है। समझ में आ गया। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश, मेरे होश उड़ गए, तो ये तो हो गया बहुवचन, कट गया। आपका हस्ताक्षर, जनता। ठीक है, आपके हस्ताक्षर, ये भी बहुवचन है। ठीक है, वर्षा, जनता, ये क्या हो गया, मेरे प्राण। ठीक है, ये भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा और जनता, इसको याद रख लेना, ये आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं 3-4 पुस्तकों का रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। मेरा ये दावा है कि आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।